सरकार सो रही है, सरकार को आँख खोलना पड़ेगा, प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा। ये कोई न कोई साजिश के तहत हत्या हुई है। इसकी सरकार को, इस हत्या को जितनी जल्दी हो इसकी जांच होनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की आज दरभंगा में निर्मम हत्या कर दी गई। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद है सुभाष यादव जी। सर, कैसे देखते हैं सुबह जो घटना आई, पूरे राजनीतिक समेत बिहार के में शोक की लहर है? देखिए, बहुत दुख की बात है। बुजुर्ग आदमी को जिस तरह पेट फाड़ कर हत्या किया गया, बहुत दंडनीय है। इसको मैं निंदा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले और पूरे परिवार को मनोबल, सहनशीलता मिले, माने धैर्य से काम करे। और जो हत्या हुई है ये कोई न कोई साजिश के तहत हत्या हुई है। इसकी सरकार को, इस हत्या को जितनी जल्दी हो इसकी जांच होनी चाहिए और इसका पर्दा उठना चाहिए। जिस तरह की हत्या हुई बुजुर्ग आदमी का, ये नहीं होनी चाहिए। जो लोग भी किए हैं या करवाए हैं उनको तुरंत दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ बिहार सरकार से निष्पक्ष जांच कराकर और दोषियों को माने ज़्यादा से ज़्यादा जो सजाए है वो लागू हो, कठोर कार्रवाई हो और दंडित किया जाए। और जहाँ तक हत्या, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो बिहार सरकार में अफसरों को मनमानी हो गई है। अफसरों की मनमानी है। निर्दोष आदमी को फंसाया जा रहा है, दोषी को छोड़ा जा रहा है। तो सरकार को विशेष ध्यान अफसरों के ऊपर देना है। करप्शन जो बढ़ गई है, हर विभाग की करप्शन, एक विभाग की करप्शन नहीं है, पूरे बिहार के अंदर करप्शन। कर्मचारी, बीडीओ, सीओ लेवल पर, खाद्य आपूर्ति विभाग हो, बिजली विभाग हो, जो भी विभाग हो, एकदम करप्शन है। आप जाइए गांव के अंदर, आप देखिए कितना परेशानी है। जो आपको मीटर लगाना है, वो मीटर जांच करने के फीस लेता है, सब 50-50 हज़ार रुपया लेता है मीटर जांच के। एनओसी देने के लिए 1.5-2 लाख रुपया लेता है। इतना करप्शन है। मैं एक पैरवी अभी किया था, आपको याद होना चाहिए। यहाँ सैनिक विद्यालय हमारे सिपाया में खुला है, उसका मीटर चार्जिंग के लिए पैसा लिया गया। आपसे लिया गया? नहीं, जो आदमी है जो काम कर रहा है उससे लिया गया, मीटर चार्जिंग टेस्टिंग के लिए। इतना करप्शन है। लोग कहता है कोई करप्शन नहीं है, करप्शन भरमार है। उसका माने सरकारी स्कूल में जो सैनिक विद्यालय, जहाँ सैनिक हमारे देश के बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, उस विद्यालय के नाम का जो बात है, वहाँ भी टेस्टिंग में पैसा मीटर का। तो मतलब बिहार में बड़े पैमाने पर मतलब अभी 10 दिन की कहानी है, मेरे मोबाइल में है, आपको मैं दिखा दूंगा। मैं सीएमडी से मिला और 1 मिनट में काम हो गई। बाकी नीचे लेवल पर इतना करप्शन है, ये कहा नहीं जा सकता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल लगातार उठाया जा रहा है। आप दूसरी ओर कह रहे हैं अधिकारियों को मनोबल बढ़ा है, तो क्या लगता है इसी कारण बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बार बार बिगड़ती जा रही है? पूरा बिगड़ती जा रही है। हत्या के और बिहार चल पड़ा है, हत्या के और बिहार चल पड़ा। प्रतिदिन हत्या हो रही है। सरकार सो रही है, सरकार को आँख खोलना पड़ेगा, प्रशासन को टाइट करना पड़ेगा। करप्शन, लूट जो हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। इतना करप्शन है, वो करप्शन को रोकिए। बेरोजगारी दूर करिए, उस पर विशेष ध्यान देना है। हर जगह, हर तबका में करप्शन है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, जब भी समय है, चुनाव का टाइम आ रहा है, जो जनप्रतिनिधि, जो आदमी है, उनको सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा में तोकाही नहीं किया जाए। इस तरह परेशानी बढ़ेगी लॉ एंड ऑर्डर का। क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, महंगाई ज़माना हो गया। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। या आम जनता हो या माननीय हो या किसी प्रकार के जो जनता है, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सुरक्षा में कोताही करने की ज़रूरत नहीं है।
करप्शन रुकेगा कैसे, इसका उपाय होनी चाहिए। करप्शन कैसे रुके, इतना निगरानी पकड़ रही है फिर भी करप्शन नहीं रुक रहा है। एक एक कर्मचारी 30,000 40,000 मोटेशन के जो राकबा गायब कर दिया है कंप्यूटर चढ़ाने में, उसमें पैसा ले रहा है 40,000 50,000 रुपया। अभी मैं उदाहरण दूंगा 2-4 जगह का, मेरे पास सामने केस आया है 40,000 50,000 रुपया लेते हुए कर्मचारियों को। जब कंप्यूटर में 22 ले हमारा सब चीज़ रसीद कटते आ रहा है, लगातार चेक करते आ रहा है, तो 23 में रकबा कैसे गायब हो जाएगा, खाता कैसे गायब हो जाएगा? अरे भाई कितने चढ़वाए हो, कौन अनपढ़ गंवार से कंप्यूटर सेट कर दिया जो वो नंबर गायब कर दिया, वो रकबा गायब कर दिया, कैसे गायब कर दिया? उसको दंडित करो, सस्पेंड करो, टाइम दो। मंत्री चिल्लाते हैं, मंत्री को चिल्लाने से नहीं होगा। मंत्री फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं अपने खुद 10 बार फ़ोन किया मंत्री को, राजस्व मंत्री को, फ़ोन नहीं उठाया। कैसा मंत्री है, जनप्रतिनिधि को बात क्यों नहीं सुनता है, मैसेज लिखने के बाद भी नहीं देखता है? अरे भाई करप्शन है, मंत्री लेवल पर करप्शन है। मंत्री आपको सुधार है, प्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, एक गलत बात है प्रतिनिधि को इग्नोर करने का। फ़ोन करे तो उसका फ़ोन को रिप्लाई दे। भारत सरकार में है ऐसा, कोई पूर्व MP हो या वर्तमान MP हो, कोई चिट्ठी लिखता है या बात करता है, मैसेज छोड़ता है तो फ़ोन आती है। बाकी बिहार में तो कोई इतना बिजी मंत्री लोग है, समझ में नहीं आता किस तरह भाई सरकार चल रही है। मतलब केंद्र से ज़्यादा बिहार के मंत्री बिजी हैं। हाँ एकदम बिजी हैं, समझ में नहीं आता है। अब बहुत सारी मंत्री है जो रिप्लाई देते हैं भाई, कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, नया नया मंत्री बन गए, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम और करप्शन बढ़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं। वो नहीं करते हैं, वन मैन है, एक आदमी है, बाकी नीचे में सब उसी तरह है, सब कर रहा है। हाँ एक आदमी से टाइट करने से कुछ होने वाला है? घर एक आदमी से सुधरता है, घर आदमी में सब आदमी को ध्यान देना पड़ेगा, सबको सुधरना पड़ेगा। एक व्यक्ति सुधर के क्या करेगा? एक आदमी से सुधरने से नहीं, सबको सुधरना पड़ेगा। मतलब नीचे लेवल पे सब। हाँ नीचे लेवल पर पूरा गड़बड़ी है।